सलीम परवेज के लिए फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर न्यायालय से कहा है कि सलीम परवेज फ्रॉड यानी धोखाधड़ी करके अध्यक्ष बने हैं। यानी सलीम परवेज ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाने या रिसर्च का काम किया है, और ना ही वह अरबी, फारसी और इस्लामिक अध्ययन के प्रख्यात विद्वान हैं। याचिकाकर्ता ने जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया है उससे तो यही लगता है कि सलीम परवेज मात्र बीएसएससी डिग्री धारक और एक व्यापारी हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सलीम परवेज अध्यक्ष बनने के शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। अब सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता ने सलीम परवेज की योग्यता पर जो सवाल खड़ा किया है, अगर उस पर कोर्ट की मुहर लगती है तो यह एक यक्ष प्रश्न होगा कि अब तक सलीम परवेज ने अध्यक्ष के तौर पर जो नीतिगत फैसला लिए हैं उनका क्या होगा? क्या वह तमाम फैसले भी अवैध करार दिए जाएंगे? उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है, क्या इसके लिए भी उन पर कानून की गाज गिर सकती है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मदरसा बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सलीम परवेज के अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य होने का मामला पटना उच्च न्यायालय पहुंच चुका है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 19 दिसंबर 2023 को सुनवाई की और सलीम परवेज को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 30 जनवरी 2024 को मुकर्रर कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2023 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना के माध्यम से सलीम परवेज को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाद में उनकी योग्यता को लेकर पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आइए अब जानते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सलीम परवेज को अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना से क्या गुहार लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सलीम परवेज अध्यक्ष बनने के शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि मौजूदा अध्यक्ष सलीम परवेज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 1981 और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड रूल्स 2022 में वर्णित अध्यक्ष बनने की अहर्ताओं को पूरा नहीं करते। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पेज नंबर 3 के पॉइंट नंबर 4 पर सलीम परवेज के लिए फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर न्यायालय से कहा है कि सलीम परवेज फ्रॉड यानी धोखाधड़ी करके अध्यक्ष बने हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा है कि क्या सरकार डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन के केस में अपने ही स्टैंड को मानने से इनकार करेगी। अब आइए आपको डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन केस की भी एक मोटे तौर पर जानकारी दे दें। हुआ यूं कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे, मगर कुछ ही महीनों के बाद बिहार में एक सियासी उलटफेर हुआ और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद पहले तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने तत्कालीन अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार से वंचित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और अंततः 1 अप्रैल 2015 को डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन को मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया। नए अध्यक्ष के तौर पर प्रोफेसर शमशाद हुसैन को मदरसा बोर्ड में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन बिहार सरकार के इस कार्यवाही से नाराज होकर पटना उच्च न्यायालय में सीड ब्लू जेसी केस संख्या 6025 ऑफ 2015 के जरिए याचिका दायर कर दी, मगर हाई कोर्ट ने उनके तमाम दावों को खारिज करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य पाया और बिहार सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। मगर इससे भी बात न बनी। डॉक्टर साहब ने एक बार फिर LPA 257 ऑफ 2016 के माध्यम से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मगर उनकी इस अपील को भी न्यायालय ने ठुकराते हुए उन्हें अयोग्य ही माना। माननीय उच्च न्यायालय पटना में साफ तौर पर कहा कि सैयद मोहिबुल हसन के पास शैक्षणिक डिग्री के तौर पर PhD की डिग्री तो है,
मगर उनके पास शैक्षणिक संस्था में 10 सालों तक शोध अथवा शिक्षण का अनुभव नहीं है और इस तरह माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नाकाबिल माना। अगर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनने की योग्यता की बात करें तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 1981 और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड रूल्स 2022 में वर्णित नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए राज्य या केंद्र स्तर का प्रशासनिक पदाधिकारी होने का अनुभव होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कराने वाली शैक्षणिक संस्था में 10 सालों तक पढ़ाने या रिसर्च का अनुभव होना चाहिए या अरबी, फारसी और इस्लामिक अध्ययन में ख्याति प्राप्त विद्वान होना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने साक्ष्य के तौर पर अपनी याचिका में सलीम परवेज का एक बायोडाटा भी संलग्न किया है, जिसमें सलीम परवेज की शिक्षा BSSC दर्ज है और व्यवसाय में व्यापार लिखा हुआ है। इस साक्ष्य के आधार पर तो सलीम परवेज अध्यक्ष बनने के किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते। यानी सलीम परवेज ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाने या रिसर्च का काम किया है और ना ही वह अरबी, फारसी और इस्लामिक अध्ययन के प्रख्यात विद्वान हैं। याचिकाकर्ता ने जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया है उससे तो यही लगता है कि सलीम परवेज मात्र BSSC डिग्री धारक और एक व्यापारी हैं। अब सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता ने सलीम परवेज की योग्यता पर जो सवाल खड़ा किया है, अगर उस पर कोर्ट की मुहर लगती है तो यह एक यक्ष प्रश्न होगा कि अब तक सलीम परवेज ने अध्यक्ष के तौर पर जो नीतिगत फैसला लिए हैं उनका क्या होगा? क्या वह तमाम फैसले भी अवैध करार दिए जाएंगे? उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है, क्या इसके लिए भी उन पर कानून की गाज गिर सकती है?